आम की कटाई के लिए सबसे पहले परिंदों को मालूम होता है। जब वो एक परिंदे के काटे हुए आम का जायजा ले रहे हैं, अपने दरख्तों में से एक के वसी छतरी के नीचे चलते हुए, दरख्त के साइबान का साइज इसकी जड़ के इलाके की हद को जाहिर करता है। आम का दरख्त सबसे पहले अपनी जड़ों की हिफाजत करता है। वो बताते हैं, सायादार होने के बावजूद गर्मी शदीद है। मजदूर, जिनमें से कुछ की उम्र 12 साल है, आम की कटाई में मसरूफ हैं, जबकि दीगर लकड़ी के डब्बे, मकामी तौर पर बारदाना के नाम से जाना जाता है, तैयार करते हैं और उनमें फल भरते हैं। कटाई जून के पहले हफ्ते से जारी है। बात जैसे पुराने स्कूल के बागात में आम चुनना एक रिवायती मामला है। कारकुन दरख्तों पर चढ़कर कच्चे फल को तोड़कर साथियों को जमीन पर फेंक रहे हैं। सिंध में बहुत कम काश्तकारों ने जदीद काश्तकारी के तरीके अपनाए। इस मौसम में मौसम के गैर मामूली नमूने देखे गए। सर्दी के दौरानिये की वजह से फूल आने और फल आने में ताखीर हुई। अब चिनाई का सीजन जोरों पर है। हालांकि ईद की ततीलात में वक्फा होगा। एक बार जब फल शाख से गिरना शुरू होता है तो ये पकने का निशान होता है। हम कहते हैं शाख आ गई। नगर पार्कर से ताल्लुक रखने वाले केवल कोहली कहते हैं, नकोट में काटी जाने वाली सिंधड़ी यहाँ की चीज़ों से मुख्तलिफ नजर आती है और जायकादार है। केवल और उसकी टीम को फसल की अच्छी पैदावार की वजह से 50 एकड़ हिस्से से तमाम फलों की कटाई में तकरीबन 25 दिन लगेंगे। नौकोट में उनकी टीम ने मई में 20 दिनों में 400 एकड़ से सिंधली और 10 हरी आम चने। कुछ कारकुन पंजाब की सराइकी पट्टी से आते हैं, जो फलों की पैकिंग और बारदाना तैयार करने में अपनी महारत के लिए जाना जाता है, जिनमें मकामी मजदूरों की कमी है। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले एक कारकुन मोहम्मद खान कहते हैं, एक बार जब यहाँ सीजन खत्म हो जाता है तो हम सेब की कटाई के लिए बलूचिस्तान जाते हैं। फिर नवंबर में लीमू का मौसम। हम बदीन में मार्च अप्रैल में तरबूज भी काटते हैं। तजर्बाकार प्रोड्यूस मुताबिक, जबकि सिंधली के आम मई में पुश कैरेट्स पर नजर आते हैं, जून में फल मुकम्मल तौर पर पक जाता है। जून सिंधली को चुनने के लिए बेहतरीन है क्योंकि इस वक्त तक ये अपनी तमाम खुसूसियात तैयार कर लेती है। मालिक है। जदीद काश्तकारी के तरीकों जैसे आला कसाफत काश्तकारी को वसी पैमाने पर अपनाया नहीं जाता है। हम अपने फार्मों को संभालने से गुरेज करते हैं तो हम अपनी मईशत, फलों और बागात को नुकसान पहुंचाते हैं। ठेकेदार बरसों से आम की सनत पर हावी रहे हैं। अक्सर मौजूदा फसल खत्म होने के फौरन बाद अगले साल के लिए सौदे करते हैं। इनके पास बागात की पैदावार की पेशिनगोई करने की महारत है। कराची के कुछ ठेकेदारों ने उन ठेकों में अरबों रुपए की सरमायाकारी की है। ठेकेदार पाकिस्तान की तमाम मंडियों में मजबूत रवाबित बरकरार रखते हैं और मार्केट के रुझानात का अंदाजा लगाने के लिए मुसलसल राब्ते में रहते हैं, यहाँ तक कि वो अपनी खेप को इन मंडियों में भेज सकते हैं।